रमेश नंदवाना द्वारा एस्ट्रो आइडियाज में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आजकल ज्योतिष जगत में कुछ धारणाएं अत्यधिक प्रचलित है और दुखों के कारण के रूप में उनको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, जैसे कि काल सर्प योग, पितृदोष, ढैया, साढ़े सती, प्रेत दोष इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी अधिक दुखदायी कोई एक और कारण हो सकता है, जिसे देवदोष कहते हैं, जो कि इस पर न तो ज्योतिष जगत की कोई शोध है, न इसका प्रसार है, न इसको बताया जाता है। एक ऐसा दोष है जो कि आपके समस्याओं का ढेर लगा सकता है और इसे हम देवदोष ही कहना चाहेंगे। हिंदू धर्म में अक्सर साकार उपासना की जाती है। ईश्वर को साकार माना जाता है। हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान सब माने जाते हैं और उसी रूप में उनको पूजित किया जाता है। और जैसा अपन अपने लिए सोचते हैं, उसके अनुसार ही साकार उपासना में ईश्वर के लिए भी समझा जाता है कि उसकी भी अपेक्षाएं होगी। जगह जगह जाते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, मांगने पर वो काम हो भी जाते हैं। क्या आप उनको धन्यवाद देने के लिए वापस उस जगह जाते हो? नहीं, बस यही देवदोष के भागी हो गए। और अगर चल भी गए तो क्या उनका मीठा मुंह कराते हो, मिठाई चढ़ाते हो? नहीं, देवदोष के भागी हो गए। चाहे आपने कुछ बोला हो या न बोला हो, आपकी कोई बोलारी नहीं भी हो तो भी धन्यवाद स्वरूप उनको धन्यवाद देना पड़ता है काम होने पर, और मीठा मुंह कराना पड़ता है, नहीं मिठाई चढ़ानी पड़ती है। जब जाके भार से मुक्त होते हैं देवताओं। घरों में आप रखते हो, मंदिर में भगवान को सजाते हो, लाते हो तो भगवान समझ के हो। क्या मंदिर में उनको सजावट में आप भगवान जैसा व्यवहार करते हो? देवता के आगे देवता रख देते हो, चित्र के आगे चित्र रख देते हो, चित्र के ऊपर चित्र लगा देते हो, आगे बहुत सारे सामान रख देते हो उनके। वो तो अपने आप बन जाते हैं। ईश्वर देवता आपके मन के अनुसार चलते हैं। मन वैसा ही रखिए जैसा आप अपने लिए अपेक्षा करते हैं। क्या ईश्वर के देवताओं के ऊपर देवता का चित्र रखना उचित है? कम से कम छोटी मूर्तियां रखनी चाहिए। 4 देवता पूजा स्थान में काफ़ी हैं। इष्ट देवता, मनपसंद के इष्ट देवता रख लीजिए, आप कुल देवता रख लीजिए, लक्ष्मी रख लीजिए, गणेश रख लीजिए, इतना काफ़ी है। अधिक देवताओं की क्या आवश्यकता है? फिर मंदिर किस लिए बने हैं? अधिक देवताओं से आपके पूजा स्थान में देवदोष व्याप्त होगा। बड़ी तस्वीरें रखोगे तो भी आपके पूजा स्थान में जगह नहीं रहेगी और आप एक के ऊपर एक, आगे पीछे आड़ लगा के उनको रखोगे। इसी तरह से मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप देवदोष के भागी होते हो और ज्योतिष में कैसे देवदोष का पता चलता है। मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिसकी मकर लगन की कुंडली थी और उसके समस्या पर समस्या चलती रहती थी, उपाय बताता था, बिल्कुल आराम हो जाता था, लेकिन दूसरी समस्या पैदा हो जाती थी और करीब वो 15 साल से परेशान था। समस्या निवारण होती थी लेकिन दूसरी उत्पन्न हो जाती थी। स्वयं की बीमारी से परेशान था, पत्नी की बीमारी से परेशान था, कभी दस्त, उपाय बताया, दस्त खत्म। 2 दिन बाद फिर शिकायत हो गई कि मुंह में छाले हो गए, उसका उपाय बताया, वो खत्म। फिर तीसरी समस्या हो गई, वो भी मिट जाती थी, फिर चौथी हो गई। ऐसे वो समस्याग्रस्त हमेशा शरीर से रहता था। इसी तरह से उसकी पत्नी भी बीपी, शुगर और किडनी इत्यादि कई समस्याओं से ग्रस्त रहती थी। उनका भी उपाय बताया जाता था, निवारण हो जाता था, लेकिन इसमें से दूसरी पैदा हो जाती थी। इस तरह से
आखिरकार उस आदमी ने 10-15 साल तक मेरे संपर्क में रहा और कह ही दिया कि मैं डाल डाल चलता हूँ और कोई मुझे दुख देने वाला पात पात चलता है। और मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। आखिरकार दिमाग लगाया, काफ़ी मेहनत करी और कारण ढूंढा, तो ऐसा कारण था कि उसका न तो वो जानता था और मुझे भी कैसे ज्ञात हुआ ईश्वर की कृपा से उस कारण का पता चला। सारा दोष उसके कुंडली में सूर्य की वजह से, जो प्रॉब्लम का स्वामी होता है, अष्टम भाव का स्वामी होता है, उसकी कुंडली में मकर लग्न में जब जब भी सूर्य का नक्षत्र आता था वो प्रॉब्लम में हो जाता था। जब जब भी सिंह राशि में चंद्रमा आता था वो टेंशन में हो जाता था और कोई प्रॉब्लम उसके उत्पन्न हो जाती थी। तो सूर्य को कारण मान के मैंने विचार किया। सूर्य 7वें घर में था, बुध 7 में था, जो पंचम भाव का स्वामी बनता है, और कर्क राशि पर था। यहाँ सूर्य का स्टार मैंने कृष्ण को ही माना। वैसे राम, कृष्ण, विष्णु सब सूर्य के स्टार होते हैं, लेकिन कर्क राशि में होने से मैंने बालकृष्ण को माना, क्योंकि बालकृष्ण की उपासना हिंदुओं में अधिक होती है, जिसको लड्डू गोपाल भी कहते हैं। पंचमें 7 में था, इसलिए उसका संबंध देवताओं से होता था। ऐसा मान करके मैंने सूर्य पे सारा अपना ध्यान केंद्रित किया और उस शख्स से कहा कि आपके पूर्व दिशा में कुछ ऐसी चीज रखी है जो आपको दुखी कर रही है, आपके घर में पूर्व दिशा में। उसने कहा कि हाँ, पूर्व दिशा में ताबीज रखा हुआ है, उनके उसको हटा दीजिए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसके। फिर मैंने स्पष्ट ही कहा, आपके पूर्व दिशा में कोई फालतू सामान रखने की जगह जहाँ पर कृष्ण का कोई विग्रह रखा हुआ है, जो मूर्ति भी हो सकती है, लड्डू गोपाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान लगाइए और उसका पता लगाइए। तो उसने काफ़ी मशक्कत के बाद अपने कबाड़ में देखा तो वहाँ लड्डू गोपाल रख के वो भूल चुका था और करीब 10-12 सालों से वो रखे हुए थे उसी जगह पर और उसको भूला जा चुका था। इस तरह कबाड़ के साथ कबाड़ के रूप में वो रखे हुए थे। मैंने उसी को कारण मान के उससे पूछा, भाई कितने साल से आपकी ये तकलीफ में रहते हो, दुखी में रहते हो? कि 10-12 साल से। ये कितने साल से ऐसे रखे हुए हैं? कि 10-12 साल से। मैंने कारण इसी को माना और विधि विधान से उसको सक्षम व्यक्ति को जो उनकी सेवा पूजा कर सके वहाँ भिजवाया गया, मुहूर्त देख करके भिजवाया गया। ऐसे आदमी को तैयार किया जो उनकी ले जा सके, सेवा पूजा कर सके। तैयार भी हो गया ऐसा आदमी। इसके बाद मैंने उसको प्रायश्चित स्वरूप रविवार के दिन वैसे ही लड्डू गोपाल को अंतरिक्ष से बुला करके लड्डू का भोग लगाने के लिए बोला कि आप पति पत्नी दोनों लड्डू का भोग लड्डू गोपाल के लगाइए। उनको बुला करके जहाँ कहीं भी वहाँ से पधारें और ये लड्डू स्वीकार करें, लड्डू गोपाल इस तरह से बोलें। और ऐसा हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को आजीवन ऐसा उपाय करें। उसके बाद से आज 2 महीने का समय हो गया, वो पूरी तरह से सुखी हो चुका है। उसके न तो कोई पत्नी की शिकायत होती न खुद के होती है और मेरे से कोई समस्याओं का जिक्र उसके बाद से होना बंद हो गया है। तो ये है देवदोष, इसको देवदोष कहते हैं। न उनको भोग लग रहा था लड्डू गोपाल को, न उनकी सेवा पूजा हो रही थी, तो फिर क्या होगा? इस तरह से उपेक्षा करके उनको रखा गया था, तो फिर क्या होगा? यही तो होगा, जो आप चलोगे डाल डाल, वो चलेंगे पात पात। तो इस तरह से भी दुखों के कारण होते हैं, जो न तो ज्योतिषी हो सकता है आसानी से, क्योंकि इसमें काफ़ी शोध करनी पड़ती है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, कई प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक देवदोष भी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसका पता लगाने के लिए भी ज्योतिष जगत को शोध करनी चाहिए और उस पर भी नए नए
अध्ययन करके विचार उत्पन्न होने चाहिए और ये भी एक धारणा मान्य होनी चाहिए ज्योतिष जगत में। और जो मैंने निर्देश दिए हैं उनका भी आम लोगों को, विशेष करके हिंदू धर्म के लोगों को पालन करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आगे नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। आज्ञा चाहता हूँ।